नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो हम पशुपालन में प्रमुख देसी नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 क्लासेज कंप्लीट कर ली और आज हमारी 7 नंबर की क्लास रही, जिसमें हम पढ़ेंगे मुर्गियों के बारे में। तो राजस्थान में भारत में मुर्गियों की 2 मुख्यतः देसी नस्लें पाई जाती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुर्गी के बारे में। तो देखो, मुर्गियों की देसी नस्लों की हम बात करें तो एक नस्ल हो जाएगी एसील और दूसरी हो जाएगी कड़कनाथ। ये मुख्यतः 2 नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं, एसील और कड़कनाथ। ये दोनों की दोनों कौन सी है? देसी नस्लें हैं, देसी नस्लें। और हमारे सिलेबस में भी देसी नस्लों के बारे में लिखा हुआ है, देसी नस्लों के बारे में। तो मुर्गी की 2 नस्ल हो जाएंगी, एसील और कड़कनाथ। अब हम एक एक के बारे में देखें तो सबसे पहले हमारी नस्ल आती है एसील। यह राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश को आपको पता होगा क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी कहते हैं, अंडों की टोकरी। तो यदि हम बात करें एसील नस्ल की तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसे लखनऊ का मुर्गा, लड़ाकू मुर्गा तथा इंडियन गेम कहा जाता है। एसील जो नस्ल होती है, उनकी जो मुर्गियां होती है वो लड़ाकू प्रवृत्ति की होती हैं। क्या होती हैं? लड़ाकू होती हैं, लड़ाई करती रहती हैं। तो इसके उपनाम की बात करें तो लखनऊ का मुर्गा, लड़ाकू मुर्गा, इंडियन गेम कहा जाता है। यह नस्ल लड़ाकू होती है। यदि हम कलर की बात करें तो पीली, काली, लाल तथा सफेद कलर की मुर्गियां पाई जाती हैं। इसके अलावा देखिए, सीना चौड़ा एवं सिर छोटा होता है। सीना क्या होता है? चौड़ा होता है, जबकि सिर की बात करें तो छोटा होता है। वजन की बात करें तो नर का 4 से लेकर 5 केजी हो जाएगा, यानी 4 से लेकर 5 किलो। जबकि मादा के वजन की हम बात करें तो 3 से लेकर 4 केजी हो जाएगा। तो ऐसी कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उपनाम की हम बात करें तो लड़ाकू मुर्गा हो जाएगा, लखनऊ का मुर्गा, इंडियन गेम हो जाएगा। रंग कलर की हम बात करें तो पीला, काला, सफेद तथा लाल हो जाएगा। सीने की बात करें तो चौड़ा होता है, जबकि सिर होता है छोटा होता है। वजन की बात करें तो नर का वजन 4 से लेकर 5 केजी हो जाएगा, जबकि हम मादा की बात करें तो 3 से लेकर 4 केजी वजन हो जाएगा। आगे हम और देखें तो कलंगी छोटी मटर के आकार की होती है। यह कौन सी नस्ल है? वही नस्ल सर, ये एसील। यह नस्ल लड़ाकू होती है। चोंच छोटी होती है परंतु गर्दन मजबूत व लंबी होती है। चोंच क्या होती है? छोटी होती है, जबकि गर्दन की हम बात करें तो लंबी होती है तथा मजबूत होती है। पंख कम होते हैं। पंखों की हम बात करें तो इस नस्ल में पंखों की क्या होती है? कमी होती है, यानी कम होते हैं। अंडे कम देती है परंतु अधिक मांस देती है। अंडे की बात करें तो अंडे कम देती है, जबकि मांस की हम बात करें तो वो अधिक देती है। नेक्स्ट हमारी नस्ल आती है कड़कनाथ। कौन सी है? कड़कनाथ। मूल स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश का धार जिला। कौन सा? धार प्लस झाबुआ जो जिला है वो हो जाएगा, झाबुआ। मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका मांस काला होता है लेकिन स्वादिष्ट होता है, इसलिए इसे काला मासी मुर्गा भी कहा जाता है। यदि हम बात करें उपनाम की तो काला मासी मुर्गे की बात आ जाए तो हो जाएगा कड़कनाथ। लखनऊ का मुर्गा या लड़ाकू मुर्गा आ जाए तो हो जाएगा एसील। तो कड़कनाथ को क्या कहते हैं? काला मासी मुर्गा कहते हैं, क्योंकि इसका जो मांस होता है वो काला होता है, इसलिए इसे काला मासी मुर्गा कहते हैं। वजन की बात करें तो नर में हो जाएगा 1.5 केजी, जबकि मादा का हो जाएगा 1 केजी हो जाएगा। इस नस्ल की मुर्गियों की त्वचा, चोंच, नाखून व पैर स्लेटी या धूसर रंग के होते हैं। कलंगी एवं जीभ काले रंग के होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखें, इसी नस्ल में इसके आंतरिक अंग भी काले होते हैं तथा रक्त भी इसका, रक्त के कलर का भी जो कलर होता है वो काला होता है, यानी ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। कौन सी का? कड़कनाथ का। अंडों का रंग भूरा होता है। पंखों का रंग भी काला होता है। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कौन सी नस्ल में हो जाएगी? कड़कनाथ में हो जाएगी। मुर्गी की सबसे हल्की नस्ल होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे हल्की नस्ल की हम बात करें, यानी सबसे हल्की नस्ल की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? कड़कनाथ हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें अन्य फैक्ट के बारे में तो देखो, मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। राजस्थान में देसी नस्ल की मुर्गियां सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। देसी नस्ल की हम राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाई जाती है। यदि सारे टोटल नस्लों की हम बात करें तो सर्वाधिक राजस्थान में मुर्गियां वो अजमेर में पाई जाती हैं। कहाँ पर? अजमेर में पाई जाती हैं। और इसीलिए अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? राजस्थान में अजमेर को कहा जाता है। जबकि हम भारत की बात करें तो अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कड़कनाथ योजना आपको पता होगा किससे संबंधित है? मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन से संबंधित है।
मुर्गी पालन से संबंधित कौन सी योजना है? कड़कनाथ योजना। कहाँ से शुरू की गई थी? तो बांसवाड़ा से शुरू की गई थी। मुर्गियों में हम रोग की बात करें तो मुर्गियों में एक मुख्य रोग होता है जिसे हम बोलते हैं रानीखेत नामक रोग हो जाता है मुर्गियों में। कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो अजमेर में स्थित है। 1988 में स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्थापना? 1988 में की गई थी और अजमेर में स्थित है। जर्सी ब्लैक जियांट मुर्गी की सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। कौन सी? जर्सी ब्लैक जियांट मुर्गी की सबसे भारी नस्ल है, जबकि मुर्गी की सबसे हल्की नस्ल की बात करें तो कौन सी जगह? कड़कनाथ हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने दो नस्ल थी मुख्यतः मुर्गी, उनके बारे में अध्ययन कर लिया। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।